जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया है। ये हार कमाल के हैं जो भगवती ने नवाजे हैं और आप लोगों ने पहनाए। वो गुलाब के फूल देके गए हैं, क्या सौभाग्य हमारा। जीतू भैया वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी नकली गुलाब लेके बाजार में निकल गया, कोई नहीं मिला। तो वो एक मिला, कौन वो? ओ तेरे घरे घरे गालों पे घूंघट वाले बाल। मैंने कहा कोई नहीं मिला तो इसको दे दो, तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा लो, तो उसने रखा हाथ में और उस नकली गुलाब के फूल को सूंघा और बोला ये तो नकली है। मन के रख ले, तू कौन सा असली है। कुल मिला के ये है कि जन्मोत्सव मना रहे हैं, मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैं आपके बीच आया हूं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे बहुत मिलती है और मैं बस इतना कहता हूं कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। साउंड बढ़िया है आपका। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। अब आपका प्यार मिले कि पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। कहाँ साथ हो प्रशांत भैया, साउंड बढ़िया है आपका। लेकिन जीतू भैया इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। काका जी, वो बकरुद्दीन मवेशी कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक की भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जीतू भाई साहब बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है दीदी ये पूरा। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर बजती थी, हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी, मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर। निपट गए चाचा जी। नवरात्रि में एक दादी माँ निपट गई। दीदी हमें भाभी बेटी यहाँ पे नवरात्रि में कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई। वो बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। दीदी हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। जितने भी वो ग्रामोफोन चलता उसमें चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता। श्रद्धेय पंकज उदास जी के भी पुण्यतिथि हुई अभी, जो है जो स्वर्गवास हुए, वो उनकी एक गजल है, वो गजल लगा दिया हमारे यहाँ अभी भाई ने कैसेट।
अब वो केसी लगा के चला गया बकरी चराने के लिए। गांव वाले सारे ढूंढे क्यों, हबीब को देखा, हबीब को देखा, वो गाना बज रहा है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ, नहीं तो चूड़ी रात भर हेंट की रहेगी। दादा, तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। जीतू भैया बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी, जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दें जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। राकेश जी भाई साहब, मेरी तो कंडीशन ऐसी है दादा, अतुल भैया, प्रशांत भैया, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी कि पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, अगर आनंद की लौट देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ देखो ताई मत बरतना तालियों की, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। जीतू भैया उसका खाता खुलवा दिया मैंने, जीरो बैलेंस का। 1250 का है ना, लाडली बनने वाला। पड़ोस की महिला कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेहरा के चलता है। हाँ लेहरा के। अच्छा क्या करे भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। अच्छा। हाँ, मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। पार्थ भाई, साउंड बढ़िया है आपका। लेकिन मेरा बिगड़ा हुआ पड़ा है। सुबह पत्नी के साथ में झगड़ा हो गया, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई कुछ भी कह दे कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, उसको माँ का महत्व मालूम नहीं, माँ क्या होती है। हम सौभाग्यशाली किस माटी पे हमने जन्म लिया जिसे भारत माता का दर्जा मिला है। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि भारत माता को ही माता का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना नहीं चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलु अम्मा। इस माटी को गर्व करो। छोटू दे देख, ये छोटू क्या होती है माँ, क्या होती है माँ? एक लड़के से पूछ लिया माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है।
हाँ, इधर देख। हाँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, जितू भैया एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मन के क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन के रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मन की बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। इधर देख। हाँ, क्या होती है माँ? माँ क्या होती है? माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह वाह वाह, देश जिंदाबाद। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? छोटू दर देख, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा। कैसे संस्कार हो गए हमारे? अरे हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। बहुत बहुत बारीक बात कह दी मैंने आपको। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। पढ़ लिख कर हम मॉडल क्या हो गए? घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते हैं? तुम्हारी विदेशी शिक्षा पद्धति हमें तुम्हें यह सिखाती है। प्लीज मेरा निवेदन है, भारतीय संस्कृति को जोड़े हैं आप। नई शिक्षा पद्धति आ रही है, मोदी जी ला रहे हैं, उसमें संस्कार और संस्कृति की बातें भी होगी। आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे कृष्ण बनेंगे, वो शिक्षा पद्धति आ रही है एनपी। विदेशी शिक्षा पद्धति को ग्रहण करते करते हम यहाँ तक आ गए, कपड़े छोटे कर लिए, बाल छोटे कर लिए, यहाँ तक कि नाम भी छोटे कर लिए। जितू भैया अगर यही शिक्षा पद्धति अगर हिंदुस्तान में आती रही तो बच्चों के नाम एक अक्षर के आएंगे, एक अक्षर के। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़की का नाम पी। पापा का नाम ढूस। ये नाम होंगे ढूस। एक लड़के का नाम रख दिया मालूम क्या? एक लड़का का नाम रख दिया गोरी जी लड़के का नाम रख दिया उसका अतुल भी। आप तो बोल भी नहीं पाओ, तंबाकू बाहर आ जाए। वो उसका नाम रख दिया क्या? उसका नाम रख दिया था अतुल भैया। एक बार बोलो देखा। भाभी जी इनको घर जाके बुलवाना। वो बोल रहे हैं कि एक बार बोलो आप। वो भाई साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। एक बार ताली बजाओ, बोलेंगे। अतुल भैया प्लीज, अतुल भैया 10,000 कम दे देना, लिफा में एक बार बोलो तो। पहले ही दे दिया दादा, अब काय का काटा तेरे। तो उसका नाम रख दिया जीतू भैया। अब उसका बर्थडे आ गया। जैसा हमारे शिव जी का आज हम उत्सव मना रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं। अब उसका बर्थडे आ गया। अब गांव के लोग छोटे बड़े बूढ़े बड़े सब इकट्ठे हो गए। केक रख दिया बीच में ऐसे, और सारे गांव के छोटे बड़े बच्चे वो ना ऐसे करते नहीं, वो ऐसे करके तो वहां खड़े हो गए और सब कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। भाभी जी वो केक खाने लायक नहीं बचा।
और ये माई का बहना राकेश जी कविता पढ़ने लायक नहीं बचा। अरे हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। ओ भैया, ओ क्या होती है माँ? ओ हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले। उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। जिंदाबाद। छोटो दर देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जीतू भैया बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? एक बार जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड का मुझे नॉलेज है। मैं रात को रोजाना रियाज करता हूँ हारमोनियम लेके, 8 बजे रात को। मैं इसलिए लेता हूँ कहीं मोदी जी आकर यूं नहीं कह दे, मित्रों 125 करोड़ देशवासियों, आज रात 12 बजे बाद पुरानी पत्नियां। तो मैं रात को 8 बजे हारमोनियम लेकर भजन गाता हूं, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। हंसो मत अतुल भैया, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। मुझे तो हर कुत्ता शक की नजर से देखता है। जिंदाबाद। अच्छा, उसको ऐसा लग रहा कि ये मारने के लिए आ रही है। हाँ, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। इनके पीछे डंडा लेके जाओ, अर्जुन भाई, इनके पीछे डंडा लेके जाओ, ओरिजिनल टी है। सुबह चेक करना, आप सुबह उठना, कभी आ जाए आपके यहाँ पर, डंडा लेके जाओ इनके पीछे। वो डंडे की दो इनको अगर नहीं लगी तो क्या, ये मालूम क्या कहते, ले ले, खींच के दो, नहीं लगी ले ले। और कहीं लग जाए तो फिर कहते वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। मैं हारमोनियम लेके भजन गाता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए। पड़ोसन बोली उसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई कह देता कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जीतू भैया बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि देश का साउंड बढ़िया है। हाँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा था, टेंशन मत लीजिए मेरी भाभी मेरी बहनों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप जितना हंसोगे, मेरा दावा है डॉक्टर से उतना बचोगे। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। हंसने वाला आदमी का एक उदाहरण देता हूं अतुल भैया आपको, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसी आपके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है, हंसने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने दांत दिए आपको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। भाई पैसा लग रहा है क्या इसमें आपको? जहां शर्म आ रही है आपको, गली में चले जाओ, वहां जाके। जब हंसने से बीमारियां दूर हो रही तो हंसने में क्या जा रहा है आपका? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता अतुल भैया। उसका एक उदाहरण देता हूं, आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते हुए नहीं देखा।
उसका कारण है, साला दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलता तो हंस के मिलता है। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। तो टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? इस बड़े मंच से आज शिव जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे मैं घोषणा करता हूं, चाहे सुबह मेरे पीछे वारंट लग जाए, चाहे सुबह मेरे पीछे कितने ही केस लग जाए, लगते हैं तो लगने दे। आज इस बड़े मंच से बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, बता दूं मैं। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। नहीं, मैं सही कह रहा हूं आपको, हम टेंशन में आ गए। धारा 370 क्यों हटी? धारा, वो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2024 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, मेरा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है, चांद पर लहरा रहा है। रूस क्या है ताकत हमारी, तिरंगे की ताकत देखी आपने? ये छोटी उधर देख, तिरंगे की ताकत मालूम क्या है? रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। बहुत अच्छे। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि देश का साउंड बढ़िया था। धारा 370 हटने का कारण जीतू भैया ये है, धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर जिंदाबाद। वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है। बिल्कुल, दीदी ने कहा कि साउंड बढ़िया है, और जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी चीजें बढ़िया हो जाती है। सुने, धारा 370 क्यों हटी? गद्दारों के सर वार दिए, अब इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया कुछ भी। देखो आपने किया, अब मैं करूंगा। गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको सोचो वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। तालियां ताल तो उठे सारी। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको दिल से वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू।
जग जान सकाना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। क्या बात है, क्या बात है। तुम चलना। आय हाय, कमाल कर दिया। रात की 12 बजे ऐसा ही होता है क्या? रात को 1:30-2 बजे आते हैं डील में से। किसी किसी की आदत पड़ जाती है। एक सुनो सुनो, अरे सुनो, हाँ। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को, जीतू जी भाई साहब, 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने अगर हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो बधाई की ताली देना उस महानायक को। 500 साल का झगड़ा था, 500 साल का झगड़ा कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने चुटकी बजा के अगर खत्म कर दिया हो तो सारी की सारी बधाई की आज तक उन्हें पहुंचे शिव जी के जन्मोत्सव पर। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। सारे हाथ खड़े होकर तालियां बजाए, सारे हाथ। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा बस। कहाँ जा रहा? पूरा कर, जरा जोरदार तालियां बजाए। अरे सुनो भाई साहब, ओ भैया बैठो यार, मैं बैठ गया, आप बैठ जाओ। मैं तो, अरे सुनो, हाँ मामा जी बोलेंगे, हाँ, मामा जी बोलेंगे। मैं तो मार्केट वैल्यू देख रहा था। पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलुओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए? क्योंकि इन गानों ने हमारे संस्कारों को बिगाड़ के रौंद दिया, संस्कारों को बिगाड़ दिया। ऐसे गाने बने कि लड़की आंख मारे, अब गलियों के अंदर ये गाने बजाते। प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं भाइयों, ऐसे गाने मत बजाया करो। कौन दोषी है? ये गाने बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन हमने ऐसे गाने बजाना बंद कर दिया, ये बनाना बंद कर देंगे। वाह 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 दिनेश, जिंदाबाद। अच्छे गाने, अच्छी फिल्में बच्चों को दिखाया करो। रामचरितमानस का पाठ घर के अंदर किया करो। आपके बच्चे राम बनेंगे, आपके बच्चे कृष्ण बनेंगे। ओ भैया, ओ चाय बनाने वाले, ओ भैया, ओ भैया, ओ थोड़े से ओ सुजलाम सुफलाम मलिए से विकलांग, इधर देखो थोड़ा, मेरी नजरों की तरफ देखो, जमाने पे न जा। ऐसे गाने सुनो। इधर चाय बनाने वाले भैया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बनोगे प्रधानमंत्री। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चलता है। यहां पर जनता जहां मोहर लगा देती है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। ये है लोकतंत्र। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुपलाम हो गया था, कभी मलयज शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया था। आपने देश को बचाया, लेकिन संस्कारों को बचा के रखना। अच्छे गाने बजाया करो। पुराने जमाने में गाने होते थे बाबूजी, आपके जमाने में, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता और किस डाल पर मैना।
पुराने जमाने में बाबूजी गाने होते थे, आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, कबड्डी जैसे गाने, कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियाँ इसकी यारी उसकी धोती उसने फाड़ी, हो जाए तेरे बल्ले धोती फाड़ने में काय के बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे। और अपना ही सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला। हमारी संस्कृति हमारी संस्कार कमजोर है, तब जाके आपके बच्चे रावण जैसे व्यसन करते हैं। राम बनेंगे मेरा दावा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जिनके अर्थ नहीं मालूम वो गाने बज रहे गली के अंदर, पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा छेम दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन, बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हत्तर वाला। अतुल भैया समझ में आ रहा, पायर तोड़ा हत्तर फोड़ा, नहीं अर्थ नहीं मालूम फिर भी बजा रहे हैं। जीतू भाई साहब, वो हमारे यहाँ बोरिंग मशीन वाले आ गए तमिलनाडु के, खेती बाड़ी है अपने पास में तो बोरिंग मशीन, तो अपन ने सोचा कि एक होल करवा लें। कपिल भैया, अपन ने सोचा कि एक होल करवा लें, बोर करवा लें। वो मद्रासी आदमी होते हैं ना, तो वो आ गए होल करने के लिए। होल करवाए, 500 फीट चला गया, पानी नहीं निकला। अब पानी नहीं निकला तो बड़े वाले भैया से बोला, मैंने बंद करवा दे, 2500 की राड जा रही है, 2500 की राड जा रही, बंद करवा दे। तो वो बड़े वाले भैया ऐसे गए अकड़ के उसके पास में। वो मार साहब कह रहे मशीन बंद कर दो, कवि जी कह रहे मशीन बंद कर दो। अब उसको हिंदी समझ में नहीं आया, मुंह की तरफ देखे मद्रासी आदमी अरे वो कह रहे मशीन बंद कर दो, अब उसको समझ में नहीं आया हिंदी। बात तो सुनो, उसको हिंदी समझ में नहीं आए। वो कह रहा मशीन बंद कर दो, तो कह रहा हाँ। आखिर में वो मद्रासी आदमी कहने लगा, नान दगड़े पोंडे इन निकड़ापो नान दगड़े पोंडो। भैया मुंह की तरफ देखा, नान दगड़े पोंडे पिट्टू नन्ना पोंडो नान दगड़े पोंडो। भैया बोले हाँ नान दगड़े पोंडो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। अतुल भैया, अतुल भैया इधर देखो, वो कह रहा नान दगड़े पोंडो इतने पुड़े नान दगड़े पोंडो। तो भैया बोला हाँ नान दगड़े पोंडो। अच्छा मैं देख रहा हूँ भाई साहब, इनको दोनों कर रहे नान नगड़े पोंडो नान नगड़े पोंडो। इनके नान नगड़े पोंडो में एक राड चली गई। गए 2500 रुपए, और काय के लिए, नान नगड़े पोंडो में। अब वो भैया करे, मैंने भैया को बोला, मैंने इधर आओ इधर आओ, उनकी हो क्या रहा, इधर आओ इधर आओ। मैंने भैया उसको बोल दिया मशीन बंद करने का। बोले हाँ बोल दिया। मैंने क्या बोला, वो नान नगड़े पोंडो। जिनके अर्थ नहीं मालूम। अरे पतन हो चला धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या की कचरारे की घर घर चली कहानी थी। रामायण गीता महाभारत की बात किसके घर होती है, किसी के घर नहीं होती है। हम बच्चों की बात करते हैं। जीतू भाई साहब, हमारे यहाँ गांव के अंदर बूढ़े तक बिगड़ गए। ये दूरदर्शन के कारण, टीवी के कारण, रात के 1:30 बजे लगा लिया चैनल, 18 नंबर चैनल लगा लिया फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, ये अपने इसमें लगा लिया 18 नंबर चैनल, वो देख रहे हैं मांगीलाल जी। इतने में 5 साल का लड़का आज जग गया और खटिया के पास में आके खड़ा हो गया, वो भी देख रहा है। मांगीलाल जी देख रहे हैं, अचानक नजर पड़ी बच्चे पे, कब पे आ गया। अब वो चैनल चेंज करे, लेकिन चैनल चेंज नहीं हुए। मालूम क्यों, रिमोट के सेल जल गए। मांगीलाल जी घबराए। अब वो चैनल चेंज नहीं है तो बच्चे से कहने लगे, देख बेटा देख अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है, देख। तो वो लड़का कहने लगा, बोल दादाजी। बोले हाँ। दादाजी बोले हाँ, ये 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, 25 नंबर चैनल देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। ये पुराने जमाने में गाने होते थे, ऐसे गाने होते थे पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो,
तो जा मेरी जाने लगी है, तो मेरी भैंस करती आए आए। नहीं थे पुराने जमाने में ऐसे गाने भाई साहब, ऐसे गाने हुआ करते थे पुराने जमाने। हमारे भाई साहब बैठे, राकेश जी भाई साहब, शशिकांत जी भाई साहब बैठे, प्रशांत भैया, अर्जुन भाई, देखो पुराने जमाने में ऐसे गाने होते थे। पार्थ भाई, अतुल भैया, गौरी, ऐसे गाने हुआ करते थे पुराने जमाने में। लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई साउंड बढ़िया है आपका, फिर गलती कैसे हुई? बढ़िया साउंड होने के बाद गलती होने का कारण क्या है? बहुत बारीक बात इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं साहब, बहुत बारीक बात है, लेकिन हास्य के माध्यम से चिंतन की बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को जो ऐसे अश्लील गाने बजा रहे हैं, ऐसे गाने बजा। हाँ, चिंतन की बात कह रहा हूं दद्दू। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तालियों का महाकुंभ कर तमाचा मारना जो ऐसे अश्लील गाने हमारी फिल्मों में काम किया है। दादा यहाँ पर, भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी फिल्में आपने देखी और बड़े हुए हम लोग हैं, ऐसे संस्कार वाली फिल्में, लेकिन कुछ अश्लील गाने, छत पे सोया बहनोई। चार पंक्ति बड़े मंच से कहना चाहता हूं तमाचा मारना तालियों का, कि छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती महाराज से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे, तभी धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार मैंने हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? छत पर जाकर